राधे राधे। मेरा नाम है निकिता शर्मा और आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता की इस श्रृंखला में। पिछले वीडियो में हमने सुना कि अपने सगे संबंधियों को युद्ध क्षेत्र में देखकर अर्जुन का हृदय पसीज गया और वह सब छोड़कर वन में चले जाना चाहते हैं। आज जानते हैं कि आगे अर्जुन क्या कहते हैं। आगे के श्लोकों में कहा गया है कि किम नो राज्येन गोविंद किम भौर्गेव जीवितेन वा येषामर्थे कांडक्षितम नो राज्यम भोगाः सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्राः श्यालः सम्बन्धिनस्तथा एत्रान् हन्तुमिच्छामि घ्रतो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रः का प्रीति स्या जनार्दन। अर्थात हे गोविंद, हमें राज्य, सुख और इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले और अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तैयार हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सभी से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोक क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गौओं और इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करना चाहते हैं कि कृष्ण यह समझें कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी। लेकिन गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां अपने आप ही तुष्ट हो जाती हैं। भौतिक दृष्टि से हर एक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे, लेकिन ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितनी के वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। लेकिन जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, यानी जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तृप्ति करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। यहाँ पर जाति और कुटुंब के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति अपनी स्वाभाविक करुणा के कारण है। अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों और परिजनों के सामने करना चाहता है, लेकिन अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र और परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन इससे हमेशा अलग होता है, क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, लेकिन अगर भगवत इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करे। इस समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन सभी को युद्ध भूमि में आने के पहले ही मार चुके हैं और अब उसे केवल निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से
प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, लेकिन यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, लेकिन भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसीलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी श्रीमद् भागवत गीता की यह श्रृंखला पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगले श्लोकों के साथ मिलते हैं नई वीडियो में।